अस्सलाम वालेकुम। हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में फ़ंक्शन पढ़ेंगे। हम लोग फ़ंक्शन क्यों बनाते हैं, कौन कौन से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर 1 के फ़ोल्डर में आ गए। चैप्टर 1 के फ़ोल्डर में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा CMD जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा न्यू फाइल। ठीक है, न्यू पाइथन 3। सही, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू फाइल बन गई। ठीक है, अब ये मेरी कौन सी फाइल है, नाइन्थ है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस। ठीक है, अब हम लोग मुझे बताएं कि हमारे पास हमने कौन कौन से अभी तक बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट, हमने प्रिंट पढ़ा था, लेंथ, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, टाइप और लिस्ट। ये क्या है, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है। अच्छा, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि डॉट अपेंड, डॉट अपेंड क्यों नहीं है, क्योंकि डॉट अपेंड फंक्शन नहीं मेथड है। ठीक है, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या होता है, फंक्शन वो होता है कि प्रोग्रामिंग में आप उसको कहीं पे भी कॉल करा सकते हो उस फंक्शन को, तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, और मेथड क्या होता है, मेथड वो होता है जैसे कि हमारे पास डॉट अपेंड, सही है, एक मेथड है। वो किसका मेथड है, लिस्ट का मेथड है। वो लिस्ट की क्लास से बिलोंग करता है। वो किसी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वैल्यू पे नहीं लग सकता, क्योंकि वो लिस्ट की क्लास से बिलोंग करता है, तो वो लिस्ट पे ही लग सकता है। तो वो क्या होता है, मेथड होता है कि पर्टिकुलर क्लास से वो बिलोंग कर रहा है वो मेथड। ठीक है, और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन आप सबके लिए होता है। आप प्रिंट जैसे हम लोग फंक्शन करते हैं, हम लोग उसके अंदर लिस्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, इंटीजर भी प्रिंट करवा सकते हैं, फ्लोट भी और स्ट्रिंग भी। ठीक है, जितने भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी और डिक्शनरी भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं किसके अंदर, प्रिंट के फंक्शन में, जो सबके लिए है। लेकिन डॉट अपेंड सिर्फ किसके लिए था, लिस्ट के लिए था, तो वो लिस्ट में ही लगेगा, तो वो क्या होता है, डॉट मेथड। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं फंक्शन को, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं DEF, डिफाइन। इसका मतलब डेफ का मतलब डिफाइन, फिर आता है फंक्शन नेम। जो ये फंक्शन नेम है ना, हमने लीगल वेरिएबल पढ़े थे, सही है, वेरिएबल इन डाटा टाइप्स में। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन नेम लिख रहे हैं ना, तो वो भी लीगल होने चाहिए, सही है, लीगल नेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। फिर कॉलन, और उसके बाद इंडेंट में उसकी पूरी बॉडी, और फंक्शन के एंड में जब ये फंक्शन कुछ ना कुछ ऑपरेशन करता है, तो कोई ना कोई हमें वैल्यू या कुछ भी, कोई फंक्शन, प्रिंट का फंक्शन, तो वो हमें क्या करवाना पड़ता है, रिटर्न करवाना लाजमी है। ठीक है, चलें हम लोग एक फ़ंक्शन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ। ठीक है, और फंक्शन का नाम रख दिया मैंने आउटपुट। ठीक है, और मैंने इसके अंदर क्या करा, एक वैल्यू ली, सही है, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने सेव करा दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, ये देखो। अब मुझे जब ये पूरा फंक्शन चल जाए, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, ये वैल्यू रिटर्न करानी है, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड सेव करवाया है। इसका मतलब कि जब ये फंक्शन चले, तो वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मेरे पास रिटर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो इसने क्या, सॉरी मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए। अब क्या आ रहा है मेरे पास, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने रिटर्न वैल्यू करवाया था, और वैल्यू में, और मैंने जब आउटपुट लिखा
तो मैंने जब आउटपुट के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराया तो उसने क्या किया, पहले वो आउटपुट वाले जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था वहाँ पर गया, वो वैल्यू पे गया, वैल्यू पे उसने हेलो वर्ल्ड सेव किया और उसने फिर उस वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। इसी वजह से जब भी हम लोग फंक्शन जब भी कॉल करवाएंगे, जो वैल्यू उसके अंदर उस फंक्शन में रिटर्न हो रही होगी वो आपके पास एज आ आउटपुट आएगी। ये तो लास्ट लाइन प्रिंट करने की होती है, जुपिटर की लास्ट लाइन जो होती है वो प्रिंट हो जाती है। अगर ऐसे होता है तो ये प्रिंट आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जुपिटर की लास्ट लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है, अगर वो प्रिंट हो सकती है। अच्छा जी, ये होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ पैरामीटर्स वाले फंक्शंस भी होते हैं, पैरामीटराइज, सही है। वो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। और जब भी उस फंक्शन को हम लोग कॉल करवाते हैं ना, तो उसके आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, मतलब उसकी वैल्यू पास करने पड़ती है। देखो मैंने एक बनाया डेफ और मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया, सही है, ऐड, और इसके अंदर मैंने दे दिया num1 एक पैरामीटर, num2 दूसरा पैरामीटर। ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। इधर मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बॉडी के इंडेंट में आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिशन, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया और इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। अब जो ये मैंने पैरामीटर्स दिए थे ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने num1 को यहाँ पे कॉल करा लिया, num2 को यहाँ पर कॉल करा लिया, ठीक है। और ये दोनों प्लस होने के बाद एडिशन में सेव हो जाएंगे। तो मुझे रिटर्न क्या करवानी चाहिए, वैल्यू एडिशन, ठीक है, एडिशन मैंने रिटर्न करवा दी। अब बात आती है ये num1 और num2 की वैल्यू हम लोग पास कहाँ करेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट कहाँ पास करेंगे। देखो अब मैंने जब इस फंक्शन को कॉल कराया, इधर मैंने डिक्लेयर कर दिया वो फंक्शन, अब मैंने उसको कॉल कराया तो मैं क्या करूँगा, ऐड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू, ये जो num1 की वैल्यू है इसको मैंने दी 15 और num2 की वैल्यू दी मैंने क्या, 12, ठीक है। अब num1 की वैल्यू क्या दी है मैंने, 15, और num2 की वैल्यू दी क्या है, 12। अब जब मैंने कॉल करा के इसको पास किया है ना, तो ये क्या करेगा, जब मैं सेल रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ऐड के फंक्शन को कॉल कराया उसके अंदर, उसने देखा कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, 15, तो 15 किसकी है वैल्यू, num1 की, और दूसरे आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, 12 किसकी वैल्यू है, num2 की। उसने क्या किया, num1 की वैल्यू क्या है, 15 प्लस 12, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे आया 27, ठीक है। 15 प्लस 12 27 मेरे एडिशन में आके सेव हुआ और उसने रिटर्न क्या करवा दिया, एडिशन को, जो एडिशन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो इसने बता दिया 27 आपकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। और ये जो हमने पास किया ना 15 और 12, ये क्या होता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है। और ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की भी टाइप होती है, ठीक है। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है जो num1 जो हमने पहली वैल्यू दी है वो पहले पैरामीटर की वैल्यू है, और जो हमने दूसरी वैल्यू दी है वो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू है, सही है, समझ आ रही है, पहली की पहली, दूसरी की दूसरी, ठीक है। अगर तीसरा पैरामीटर होता तो तीसरी की तीसरी, और चौथा होता तो चौथी की चौथी, ठीक है। तो ये क्या हम लोग पोजीशन वाइज चलना है, जैसे पोजीशन हमने पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे थे उसी पोजीशन वाइज हम लोग उसके आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिटर्न एडिशन करवाया, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूँ num1 को भी, तो इधर क्या मतलब जो num1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। मतलब अब मैं इसको रन करता हूँ, इस फंक्शन को दोबारा रन कर रहा हूँ, तो ये देखो रन किया मैंने और इसको दोबारा रन किया तो इसने मुझे बता दिया 27 तो एडिशन की वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पे ऐड होके आई है, और 15 किसकी वैल्यू है, num1 की। इसी तरीके से कॉमा देके मैं num2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सेल को दोबारा रन कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर और फिर शिफ्ट एंटर, इसको भी रन, देख लो। फिर 15 किसकी वैल्यू है, num1 की, और 12 num2 की, और टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, 27, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये तो होता है हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं ना यहाँ पे इसी को, इस फंक्शन को ही मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा लेकिन इसमें
नहीं हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ, सही है। और मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, ठीक है, और ABC, ठीक है। ये मैंने 3 पैरामीटर्स बना लिए और रिटर्न क्या करवा दिया, मैंने डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न क्या करवाया मैंने, A + B और क्या करवाया, B - C, ठीक है। ये मैंने क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करके मैंने 2 वैल्यूज़ इनको रिटर्न करवाई हैं, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉल करवाता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, अब मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं दूंगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं हम लोग, देखो ये जो पैरामीटर है हम लोग को पहले b की वैल्यू देनी है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, b = 10, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, अब 10 है। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। मैंने देखो ये की है, ये समझो ये की बनाई है, b = 10। अब मतलब 10 की जो b की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा c = 5, ठीक है। तो अब क्या है, c की वैल्यू 5 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है a = 15, तो अब क्या है, a की वैल्यू क्या है, 15। अब मैंने यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, 15, b की वैल्यू क्या है, 10 और c की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। अब मैंने रिटर्न क्या करवाया है, a + b। a + b का मतलब 15 + 10, 15 + 10, ठीक है। तो क्या हुआ, 25। और क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है, मैंने पास करवाया b - c, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारा 10 - 5, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 25 जो हमारे पास थी a + b क्या है, a + b, 15 + 10 25, और क्या है b - c, ये क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या थी, 10 - 5, ठीक है। तो मेरे पास 5 आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट देने के आपको मैं टाइप्स बता रहा हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, 10 और 5, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ गया, 15 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, 10 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये ऐसे आप पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ना एक आर्ग्यूमेंट होता है मिक्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिक्स आर्ग्यूमेंट। मिक्स आर्ग्यूमेंट जो बना है ना, वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को मिला के बना, मतलब दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती है उसके अंदर, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो मिक्स आर्ग्यूमेंट कैसे होता है। अब देखो, अब मैं पहले देखो, जब भी मिक्स आर्ग्यूमेंट में ये बात याद रखना, पहले सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं। कैसे, अब देखो, अब मैंने दे दिया 20 किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, ठीक है। मुझे पता था कि जो पहला पैरामीटर है ना वो a है। अब मुझे ये नहीं पता b सेकंड पे है और c थर्ड पे है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे वो कीवर्ड याद है, उसकी की याद है। तो मैंने यहाँ पे लिखा c = 15, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि b = 25। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे पास मिक्स आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमने पहले दे दिए, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। हमेशा याद रखिएगा, पहले आपको जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पता हैं वो दे दो, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दोगे मिक्स आर्ग्यूमेंट में, सही है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में पहले दे दूं और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाद में दूं, तो वो एरर कर देगा, ठीक है। वो मैं दिखा भी देता हूँ, आप पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसने ये रन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दूँ, जैसे b = 10, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 14 और यहाँ पे दे दिया 12, ठीक है। तो इसने मुझे एरर बता दिया। देखो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो उस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसने बोला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो ये ऐसे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि पहले हमें हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, फिर
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास हैं कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, उसी वक्त उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर देते हैं। सही है? कैसे? देखो, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ सैलरी अंडरस्कोर टैक्स, और यहाँ पे मैंने डाल दी सैलरी का एक पैरामीटर बनाया और एक मैंने टैक्स रेट का बनाया। ठीक है, और टैक्स रेट में मैंने पहली वैल्यू डाल दी 0.05। देख रहे हो, डिक्लेयर करते हुए ही मैंने एक वैल्यू उसको इनिशियलाइज़ कर दी 0.05। ठीक है, और मैंने रिटर्न करवा दी क्या? सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ठीक है, अब देख रहे हो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया और एक वैल्यू दे दी 20,000। तो देख रहे हो, अभी मैंने टैक्स रेट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन मैंने उसको 0.05 सेव करवाया हुआ है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा और मुझे आंसर दे दिया उसने कितना? 1000। सही है, उसकी सैलरी पे टैक्स है। ये क्या है मेरे पास? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और अब ये नहीं है कि हम लोग अगर हमेशा हम लोग को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन हम लोग इसके अंदर उसकी वैल्यू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने 20,000 लिखा, कॉमा, अब मैंने लिख दिया 0.10। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो इसने मुझे दिया 2000। सही है, अगर आपने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, जैसे यहाँ पर नहीं दी हुई थी, तो वो इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर वैल्यू दी है 0.10, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, तो ये रन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इसी तरीके से आप इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सैलरी, या यहाँ पे लिख दूँ पहले टैक्स रेट मैंने वाला 0.20, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो इसने बता दिया 4,000 आपकी सैलरी पे क्या है? टैक्स है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस, मतलब एप्पल स्टोर के डाटा पे फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेगा।